हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग द हिंदू का सेशन जो कि आज 21 अक्टूबर है, इसको देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे आपके इकोनॉमिक के पेज से, क्योंकि लास्ट में जा कर के थोड़ी सी इशू हो जाती है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक के पेज पे चलते हैं और वहाँ से फिर हम लोग बैक पुल अप करके आएंगे और एडिटोरियल और इंटरनेशनल होते हुए। तो 40-45 मिनट का लेक्चर रहता है और यहाँ पे हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो चूँकि इकोनॉमी में हम लोग हर एक चीज़ को कवर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इसलिए हर एक चीज़ को कवर करते हैं क्योंकि इकोनॉमी को लोग छोड़ देते हैं और इकोनॉमी से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि शिव नडार इज मोस्ट जेनेरियस प्रेम जी सेकेंड इन द हुरून इंडिया लिस्ट में। तो अब यहाँ पे विथ एन एनुअल डोनेशन ऑफ द 1161 करोड़, शिव नदार क्लेम्ड द टाइटल ऑफ इंडिया मोस्ट जेनेरियस अकॉर्डिंग टू द एडल गिव हुरून इंडिया फिलान्थ्रोपी लिस्ट 2022 में इन्होंने दान दिया है। और नडार है डिनोटेड 3 करोड़ एवरी डे। और यहाँ पे विप्रो जो है सो चीफ अजीम प्रेम जी स्लिप्ड द सेकेंड स्पॉट with the annual donation जो है सो 484 करोड़, while the गौतम अदानी केम 7th with the donation 190 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे ये जो है सो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लीजिएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं बता दूंगा क्या नोट्स बनाना है क्या नहीं बनाना है। ग्रेन्यूल्स इंडिया Q2 नेट प्रॉफिट सर्ज हुआ है 80% टू 145.09 करोड़। तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स इंडिया रिपोर्टेड द कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट इंक्रीज 80% टू द 145.09 करोड़ फॉर द क्वार्टर इंडेड सितंबर फ्रॉम 80 करोड़ इन द ईयर इंड पीरियड में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ग्रेन्यूल्स इंडिया के मान लीजिए मार्केट में अगर शेयर होगा तो अब आज बूम पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है। इंक्रीज केम टू बी बैक इन द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, ड्रग मेकर राइजिंग 30% जो है सो आपको 1150.1 करोड़। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स API फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स PFI एंड द फिनिश्ड डोजेज कंट्रीब्यूटेड 29, 20 एंड ए। तो हमें यहाँ पे ग्रेन्यूल्स इंडिया Q2 का नेट प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बस समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक API आया है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे हम ड्रग्स बनाते हैं, और PFI है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा रिसर्च करके रख लीजिएगा। स्टील प्राइसेस जो है सो फेल किया है 40% इन 6 मंथ्स में एंड 15% एक्सपोर्ट लेवी। स्टील प्राइसेस आपको फेल आउट 40%, आपको 57,000 ए टन इन डोमेस्टिक मार्केट ओवर द लास्ट 6 मंथ ऑन सबड्यूड एक्सपोर्ट ऑर्डर इन द वेक ऑफ द 50% एक्सपोर्ट लेवी एज पर द स्टील मिनिस्ट्री। इन द ईयर 2022 में द प्राइसेस ऑफ हॉट रोल्ड क्वाइल start showing an upward trend में। The steel prices in the local market peaked जो है सो 78,800 per ton in the अप्रैल में। आफ्टर 18% GST लेवी द प्राइसेस जो है सो 93,000 per ton एंड द रिसर्च फर्म सेड द प्राइसेस स्टार्टेड टू फॉल फ्रॉम अप्रैल एंड से यहाँ पे प्राइस में डाउन आएगा। केनरा बैंक Q2 नेट प्रॉफिट सर्ज 90% जो है सो इतना करोड़। तो आज केनरा बैंक के शेयर में भी जो है सो उछाल देखने को आपको मिलेगा। द सेकंड क्वार्टर नेट प्रॉफिट ऑफ द स्टेट ऑन जो है सो आपको लेंडर केनरा बैंक सर्ज हुआ है 89.42 टू इतना हो गया, ठीक है। द टोटल इनकम ग्रू, अभी हमें हमारे काम का नहीं है। नेट MPA फेल जो है सो 2.19 करोड़ एंड डोमेस्टिक डिपॉजिट ग्रू जो है सो 7.7 ईयर बाई ईयर हो गया। तो केनरा बैंक का जो है सो प्रॉफिट हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। मंथली इंडिया जो है सो PE वर्सेस VC इनफ्लो सॉलिड फ्रॉम द $5 बिलियन टू $2 बिलियन इन द 6 मंथ में। ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। हल्का सा एक ओवरव्यू लेना जरूरी है चीज़ों का, नहीं लीजिएगा तो दिक्कत होती है। तो मंथली रन रेट ऑफ द प्राइवेट इक्विटी एंड साथ में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इंडिया डिक्लाइंड हुआ है 5 बिलियन से 2 बिलियन सब्सिक्वेंटली ओवर द लास्ट 6 मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द IBCA EY रिपोर्ट के हिसाब द कंट्री मेंटेन्ड अ मंथली एवरेज रन रेट जो है सो 5 बिलियन PE बाई VC इनफ्लो। अब यहाँ पे यही PSC क्वेश्चन पूछ दे
आपसे कि मंथली रन रेट प्राइवेट इक्विटी एंड साथ में वेंचर कैपिटल, इसी पे क्वेश्चन बना दे तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो प्राइवेट इक्विटी क्या होती है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहीं पे क्वेश्चन बना देता है और लड़के छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक चीज़ें तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ते हैं। बट द डिक्लाइन द सब्सिक्वेंटली ओवर द पास्ट 6 मंथ में अब बेयरली रिकॉर्डिंग 2 बिलियन इन ईच ऑफ द पास्ट 2 मंथ में, सेड आपको विवेक सोनी पार्टनर एंड साथ में नेशनल लीडर ऑफ द प्राइवेट इक्विटी सर्विसेज के। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट इक्विटी एंड द वेंचर कैपिटल। प्राइवेट इक्विटी का मतलब देखिए, इक्विटी जो है वो शेयर को जो है सो उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं, और वेंचर कैपिटल जो है सो जो नए प्रोजेक्ट में पैसा लगता है उसमें हो गया। तो यहाँ पे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट हैव आल्सो एनुअल जो है सो एनुअली जो है सो डिक्लाइन हुआ है 69% एंड द 48% रेस्पेक्टिवली इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर 2022 में। जुलाई सितंबर क्वार्टर रिकॉर्ड किया है 8.3 बिलियन इन द PE इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द 238 डील्स एंड ए 69 ईयर-ऑन-ईयर डिक्लाइन PE वर्सेस VC exit across 61 deals, shrank by the 48% to the 4.4 billion. Most of the traditionally favored sector of the PE versus VC investment saw a sharp decrease हुआ है इन्वेस्टमेंट में। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ देखा, आपको कैनरा बैंक वाले देख लिया, और TCPL Q2 नेट जो है सो राइजेज 36% 38 करोड़ आपको लोकल डिमांड पे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है सो TCPL रिपोर्टेड ए 36.3% राइजेज द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, तो इसका शेयर भी आज भागेगा करोड़ फॉर द सेकेंड क्वार्टर, लेड बाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट में। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन क्लाइम जो है सो 10.87 टू 3363.05 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर द रिव्यू TCPL अंडर नोन एज द टाटा ग्लोबल ब्रेवरी लिमिटेड, सेट जो है सो BSE फाइलिंग के हिसाब से। द टोटल एक्सपेंसेस वेयर एट द 3021.90 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है, हल्का फुल्का आप लोग बेसिक चीज़ें जानिए। ITC Q2 प्रॉफिट जो है सो राइजेज हुआ 24%, इसका भी आज शेयर बूम पे रहेगा। ITC लिमिटेड जो है सो थर्सडे आपको रिपोर्ट करता है 24.1% इंक्रीज द कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इन द 4670। फर्म हैड पोस्टेड ए नेट प्रॉफिट जो है सो 3763.7 करोड़ ड्यूरिंग द जुलाई सितंबर क्वार्टर एंड द प्रीवियस फिजिकल से। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन रोज 25.4% ये हुआ है, ठीक है। तो ITC टोटल एक्सपेंसेस इतना है, ये हमारे काम का नहीं है, हल्का फुल्का आप लोग जानिए, आगे बढ़िए। कोई कंसेप्ट होगा तो हम बता ही देते हैं आपको। एक्सिस बैंक Q2 नेट प्रॉफिट राइज 70% हुआ है, तो ये भी एक अच्छा बैंक में भी इसमें आज जो है सो प्रॉफिट जो बता रहा है, तो बैंक वाले का कैनरा हो गया, उसके बाद में ये एक्सिस बैंक हो गया। एक्सिस बैंक ऑन थर्सडे रिपोर्टेड 70% जंप इन द बोलते कि स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट टू द 5329.8 करोड़ इन द क्वार्टर इन सितंबर ऑन द हेल्दी आपको कोर इनकम एडेड बाय द ट्रिमिंग आपको बैड लोन्स वगैरह के कारण ये सब हुआ है। और इंटरेस्ट रेट आपको राइजेज बोलते कि ऑन द बोलते कि ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट इनकम रोज 24% ये हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है सो आपका SFTC Q2 नेट प्रॉफिट जैसे इतना हुआ है, तो श्री राम आपको ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है सो उसका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे AI जो है सो गेट्स 73750 एप्लीकेशन फॉर द क्रू जॉब्स के लिए। एयर इंडिया विच बोलते कि ऑन एन एक्सपेंशन ड्राइव ऑन द थर्सडे सेट दैट रिसीव द इतना, मतलब कि जो अपना एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें जो है सो आपको इतना पोस्ट जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन आया है। BSE IPO रियलिटी IT इंडिकेट्स लॉस्ट मोस्ट सिंस लास्ट मुहूर्त। अब यहाँ पे क्या है कि S&P BSE सेंसेक्स हैज बोलता कि गिवन ए नेगेटिव रिटर्न ऑफ द 2.8% सिंस द लास्ट बोलता कि मुहूर्त ट्रेडिंग मेकिंग इन्वेस्टमेंट बोलते poorer as per the analysis of the data on the sectoral indices by the booking from the
Semco Securities BSE Capital Goods yielded the highest at 12.5%, followed by the BSE FMCG and the BSE Auto with again 11.4% हो गया, ठीक है। बट द BSE स्मॉल कैपिटल जो है सो इंडेक्स से बोलते हैं 1.2%, वाइट BSE ऑयल एंड गैस लॉस्ट 2.8%। तो ये सब हमारे काम का नहीं है। IPO का मतलब सिंपल ये है कि जो एक कंपनी जो है सो शुरू में अपनी शुरू करती है बिजनेस, तो आप IPO लॉन्च करती है, और वह IPO जो होता है इनिशियल जो है सो पब्लिक ऑफर होता है जिसमें लोग पैसा ले खरीदते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि वह पैसा कंपनी के पास में जाता है, ठीक है। यूको एंड यस बैंक सेड टू बी द टॉक्स विद द रसिया फॉर द ट्रेड प्रोसेस के लिए। तो लेंडर यूको बैंक एंड द यस बैंक आर इन द टॉक्स विथ देयर बोलते कि रशियन काउंटर पार्ट्स ओवर ए पेमेंट मैकेनिज्म फॉर ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री, ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड। तो रूटर्स एंड रिपोर्टेड बोलते कि लार्जर बोलते कि लेंडर्स आर बोलते कि रिलक्टेंट टू प्रोसेस डायरेक्ट रूपी ट्रेडेड ट्रांजेक्शन विथ रसिया फॉर फियर बिकमिंग द टारगेट सैंक्शनिंग ओवर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड। तो यहाँ पे जनरली जैसे आपको जो लोग हैं वो रूपी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में इस पर सैंक्शन लगे तो इंडिया भी वो बंद कर दे, पैसा फंस जाए, इसलिए डॉलर में करना चाहते हैं। बैंक्स आर डिस्कसिंग द करेंसी पेयर फॉर द पेमेंट मैकेनिज्म एंड साथ में ऑप्शन इंक्लूड द इंडिया रुपी पेयर विद द रशियन रूबल, सऊदी अरबिया, तो जो भी अच्छा करेंसी उसमें हो जाए। फ्यू ऑफ द रशियन बैंक्स आर ज्वाइनिंग हैंड्स विद द यूको बैंक्स एंड यस बैंक। इट विल बी आपको प्राइमरली रूपी बायस ट्रेड, रूपी बेसिस ट्रेड कुड बी रूपी रूबल और कुड बी जैसो रूपी रियाल। द ऑफिशियल हु डिड नॉट वांट टू नेम्ड टोल रिपोर्ट। अभी सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, हम लोग जाएंगे मैंने उधर आगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लो एक्सपोर्ट शेयर्स लैंड्स अपॉर्चुनिटी नॉट ग्लूम। अब यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज़ नो नीड फॉर इंडस्ट्री टू गेट टू आपको पेसिमिस्टिक अबाउट द फोरकास्ट ऑफ द स्लोइंग द ग्लोबल ट्रेड। India's share of the world export is still fairly low, and there are opportunity to grab the amid a shift to one plus strategy in the global supply chains में। कॉमर्स सेक्रेटरी आपको सुनील बर्थवाल said on the Thursday, many people would be looking at the global headwinds and may be feeling disappointed about those predictions being made. But I think one thing we should understand about the India is hardly represent 2% in the total global export, so there is a huge opportunity। अब यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग जो है सो हमारे पास जितनी अपॉर्चुनिटी है उतना हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें करना चाहिए। एम ऑफ द डबल एक्सपोर्ट, एम टू डबल एक्सपोर्ट में, सो वी कैन इजिली एम फॉर द डबलिंग आवर एक्सपोर्ट, वी कैन इजिली एम फॉर इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट टू द 10% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड the opportunity exists even in the somebody says that world trade आपको scenario is looking bleak। We should not get overly आपको pessimistic about the trade scenario, ठीक है। As the world looks for the resilient supply chain and the post-pandemic countries as well as business are looking at one plus strategy to reduce the dependence on the single supplier नेशन आर कीन टू बी इंगेज विद द इंडिया स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस का पेज था जिसको हम लोगों ने जितना था हम लोगों ने पढ़ा और थोड़ा थोड़ा समझा कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स वाला हो गया, और आईपीओ में हमने बता दिया कि जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसका पैसा आपके और हमारे बीच में घूमता रहता है, कंपनी के पास नहीं जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड का पेज है। तो वर्ल्ड में पूरा तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लिमिटेड ही पढ़ेंगे जो हमारे काम का होगा, क्योंकि वर्ल्ड से एक दो क्वेश्चन आता है। लोकेशन वगैरह जरूर देखते रहिएगा। टिग्रे पीस टॉक्स इन द साउथ अफ्रीका ऑन October 24 सेज आपको इथियोपिया गवर्नमेंट। तो इथियोपिया गवर्नमेंट, इथियोपिया को देखिए मैप में और टिग्रे को देखिए, ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। इथियोपियन गवर्नमेंट सेड ऑन द थर्सडे इट वुड पार्टिसिपेट इन द पीस टॉक नेक्स्ट वीक लेड बाय द अफ्रीकन यूनियन टू ट्राई टू रिजल्व द नियरली 2 years इन द टिग्रे में जो डिस्प्यूट है, कॉल बोलता हाल्ट द वायलेंस इन द नदर्न इथियोपिया एंड माउंटेड सिंस EU बिड फेल टू अर्लियर दिस मंथ ब्रिंग द वॉरियर्स। अब यहाँ पे दूसरा है कि मलेशिया होल्ड द स्नैप नेशनल इलेक्शन ऑन द, ये मलेशिया का लोकेशन जाकर देखिएगा कहाँ पे है। उसके बाद में पैलेस्टाइन लॉन्च द स्ट्राइक आफ्टर द इजराइल किल्स सस्पेक्टेड अटैक।
तो यहाँ पे देखिए पैलेस्टाइन का लोकेशन देखिए जाके कहाँ पे है। यूक्रेन सेट कर्ब्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आफ्टर द रशियन स्ट्राइक के बाद में यहाँ पे जाहिर सी बात है इनकी इलेक्ट्रिसिटी वाले जो सेटिंग है उस पर प्रॉब्लम आई है, तो जो कर रहे हैं, तो यूक्रेन का लोकेशन जाके देख लीजिए कहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रस्ट प्रोमिसेस यूके ए शेक अप बट इंस्टीड सी वाज फोर्स आउट। अब यहाँ पे देखिए कि ये अपना जो है सो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दी हैं, और ये मतलब कि उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई जो इन्होंने बात करी थी कि हम ये चीज़ करेंगे, वो नहीं कर पाई। तो इसको ये इस्तीफा दे दी हैं, ठीक है। वी विल कंटिन्यू असर्टिव फाइटिंग डिप्लोमेसी चाइना। और यहाँ पे जो है सो चाइना ने कहा है कि हम लोग जो है सो असर्टिव डिप्लोमेसी रखेंगे जैसे पहले रखे हुए हैं। तो यह इंडिया के लिए भी एक सोचने वाली बात है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इसके अकॉर्डिंग शेप करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये बातें कही गई है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि एडिटोरियल में इसका और डिटेल में आए, तो यहाँ पे समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं है। और असर्टिव डिप्लोमेसी चाइना का क्या है, और वो जैसे उसके बाद में हम लोगों ने इसका अलग अलग डिप्लोमेसी इसका है उसको हम लोग पहले एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोवर्शियल बिल शट डाउन बाय द श्रीलंका टू टॉप कोर्ट हो गया, वो इस टाइप की चीज़ें हैं जो वहाँ लोकल चीज़ें हैं। इन चाइना 1967 यूनिवर्सिटी ब्रिंग न्यू अटेंशन टू द फॉरगॉटन वार को लेकर के है। अभी हम लोगों ने इस पर डिटेल भी देखा था। फिलीपाइंस टू गेट मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्रॉम द यूएसए, तो फिलीपाइंस को जो है सो मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूएस से मिला है आपको। ईरान गर्ल डाइड आफ्टर द सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ पे बुर्का के खिलाफ में मतलब कि एक प्रोटेक्शन चल रहा है जो कि वोमेन कर रही हैं, अपने राइट को मांग रही हैं कि हमें भी आज़ादी दिया जाए और धर्म के कारण हमें बर्बाद नहीं किया जाए। तो यहाँ पे जो है सो उसको मारा गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो यह आपका यहाँ पे न्यूज है जिसको हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना हुआ, अभी टाइम की थोड़ी सी हमारे पास 1 घंटा से कम का टाइम रहता है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर पढ़ना होगा तो आप लोग चाइना के असर्टिव डिप्लोमेसी पढ़िएगा, और उसके बाद में एक ये इंडिया चाइना वाला पढ़ लीजिएगा। बाकी ये यूके वाला न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पेज है न्यूज़ का है, जो फर्स्ट पेज का ही है। तो यहाँ पे देखते हैं लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाई इनटू द साइक्लोन। देखिए सूरज जो है सो अब डाउन में जा रहा है, तो आप लोग हमारा क्लाइमेटोलॉजी के जाके चैप्टर में मानसून देखिएगा तो मैं समझाया हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूरज जब डाउन में जा रहा है तो क्या होगा कि बे ऑफ बंगाल में आपको जो है सो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, और यहाँ से एक जो हवा आपको लौटेगी हवा, और इधर से एक हवा, दोनों हवा ट्रेड विंड टकराएगी और यहाँ पे एक साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। सेंट्रल लॉन्चेज प्रोग्राम फॉर द स्ट्रेंथन द काशी तमिलनाडु बॉन्ड। देखिए अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी 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 चल रहा है, साउथ इंडिया में उनके अपने लैंग्वेज है, तो वो लोग नहीं चाहते हैं हिंदू को, तो हिंदी को नहीं चाहते हैं, तो इसलिए एक क्लासेस बहुत पुराना भी है और आज भी देखने को मिलता है, वहाँ के स्टेट विरोध करते हैं इसका। तो यहाँ पे सेंटर चाह रही है कि भाई तमिलनाडु और काशी को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हिंदू के बीच में जो डिस्प्यूट है वह शायद कम हो जाएगा। इसरो मोट 2 डे कॉन्फिडेंस बोलता है कि कॉन्फ्रेंस ऑन द एंशियंट साइंस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एंशियंट साइंस के ऊपर इसरो ने 2 डेज़ का जो कॉन्फ्रेंस लिया है, तो एंशियंट साइंस जो है सो आपको जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, उसके या आर्यभट्ट का जो थॉट था या उनकी रिसर्च था, या पतंजलि का जो रिसर्च है, तो इस पे बातचीत होगी, इसके अलावा कोई बातचीत होगी नहीं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। एडी फ्रीज के बिटकॉइन वर्थ 7.12 करोड़ इन द ई नगेट्स केस में। क्वेश्चन ऑन द बीफ इन एग्जाम पेपर स्पार्क्स प्रोटेस्ट इन बीएचयू में। तो इस टाइप की कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं देना चाहिए। पैनल लुकिंग इनटू द सुप्रीम कोर्ट स्टेटस कन्वर्टेड दलित से आपको यहाँ पे इसके बारे में एक आज बड़ा आर्टिकल है जिसको हम लोग अलग से देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स इन्फ्रिंज अपॉन लैंड राइट ट्राइब्स पीपुल NCST चीफ। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग, ये हालांकि बहुत बार ये आ चुका है न्यूज में और हम लोग इस एडिटोरियल में भी इसको डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू कॉशन द गवर्नमेंट व्हेन इट आपको पॉलिसी हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द वेलबींग एंड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपुल। अब देखिए यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के जो
चेयरमैन है, उनका कहना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वह देखे कि इसके कारण जो है सो ट्राइबल पीपल को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ही सेड this was why the NCST had recommended to the Union Environment and Forest Ministry to put the new Forest Conservation Rules 2022 on hold। इसको कैसे कहा है कि भाई इसको अभी ऑन होल्ड पे रखो, क्योंकि देखिए NCST हो गया या NCSC हो गया या OBC कमीशन हो गया, कोई भी नया रूल बनता है तो इनको भेजा जाता है कि भाई आपका यहाँ पे क्या विचार है, तो ये रिकमेंड करते हैं। We wrote the government about the rules which essentially eliminate the requirement of the consent of the local tribe people and the forest dwellers for diversion of the forest land for other purpose के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो नया रूल है उसमें डाइवर्जन में इनके परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ऑफिशियल इसका बहुत दुरुपयोग करेंगे। ही सेड दिस वुड अमाउंट टू इन्फ्रिंजिंग अपॉन द लैंड राइट एंड द ट्राइबल पीपुल अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट में। The rule were issued by the Environment Ministry in the June में this year under the Forest Conservation Act and both the Environment Ministry भूपेंद्र यादव and Tribal Affairs Ministry अर्जुन मुंडा have आपको repeatedly जैसे defend the rule को लेकर 6-member group, but soon after the rules were issued the NCST formed a 6-member working group that included the member of the commission and expert looking into the whether the rules issued the June violated प्रोविज़न ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो यहाँ पे उसके बाद जैसे ही ये रूल आया, रूल आने के बाद में जो NCST है उन्होंने एक 6-member कमेटी बना दी कि तुम देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फॉरेस्ट राइट में लैंड राइट एक्ट है वह कहीं वायलेट हो रहा है एंड दे इन्फ्रिंजेज अपॉन द राइट एंड ट्राइबल पीपल का कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस वर्किंग ग्रुप एंड रिपीटेड डायलॉग विथ द विलेजर्स in the forest area and other stakeholders, the commission decided to recommend that the new rules put on hold। कहा गया है कि भाई नए रूल को अभी होल्ड पर रखिए। The NCST chief then wrote the Environment Ministry on September 2 pointing out that the ministry should for now focus on implementing the rules framed in 2017 and put on hold the नया रूल्स जो इशू हो रहा है उसको रोका जाए। It is बोलते also dismissed the Tribal Affairs Ministry and the Environment Ministry defense that provision of the FRA and implemented parallelly and rules will not affected। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग रिफ्यूज कर रहे हैं, इनका कहना है कि भाई दोनों रूल्स को हम लोग पैरेलली जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसको दोनों पैरेलली हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू होगा, आने वाले टाइम में हम लोग इसको देखेंगे। जब ये आया है तो एक एडिटोरियल आना ही चाहिए समय के साथ में। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे न्यूज़ में है कि आर्मी 4th राउंड ऑफ द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट टू बी फ्रॉम इंडिया से। अब देखिए आर्मी ने अब चूँकि हम लोग क्या है कि इंडिजीनियस चीज़ें बना करके और अपने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को डिफेंस रिक्वायरमेंट की चीज़ें हमारे यहाँ ही बन रही है। तो ये मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के तहत में बहुत अच्छी स्टेप है, इसमें जो है सो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और साथ में जो है सो हमें जो है सो डॉलर बाहर नहीं जाएगा, तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी बचेगा, तो हम उसको जो है सो अपने दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें 4th राउंड प्रोक्योरमेंट हुआ, इसके बारे में है। इंटरपोल लॉन्च किया है कि मेटावर्स फॉर ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट। अब देखिए अभी इंटरपोल की मीटिंग चल रही है यहाँ पे इंडिया में, तो उन्होंने मेटावर्स को लॉन्च किया है ताकि ग्लोबल लॉ को इन्फोर्समेंट किया जा सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मेटावर्स। तो मेटावर्स एक्चुअल में कहा जाए तो यह जैसे डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपको फेसबुक हो गया या व्हाट्सअप हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है सो आपको क्राइम को रोकने में मदद करती है। ऑस्ट्रेलियन टीम जो है सो थैंक्स CBI फॉर द बस्टिंग कॉल आपको सेंटर फ्रॉड। तो यहाँ पे जो है सो इंडियन भी आजकल कॉल सेंटर फ्रॉड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स एंड हाल कंक्लूड किया है 6800 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। तो इंडियन एयरफोर्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड थर्सडे जैसे कंक्लूड इतना बोलते कि 7 STT-40 इंडिजिनियस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स है आपको रोड मैप फॉर ऑल 3 बोलते कि स्ट्रक्चर विद इन स्पेस डोमेन में। तो अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है सो आपको बोलते कि रोड मैप बनाया है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है सो हैज़ रोड मैप फॉर ऑल 3 स्ट्रक्चर विद इन द स्पेस डोमेन में विच आर कम्युनिकेशन, सर्विलेंस एंड द पोजिशनिंग एंड नेविगेशन। इट इज आपको प्रायोरिटाइजिंग ऑन द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी राइट नाउ
तो अब यहाँ पे कहा गया देखिए कि ये थोड़ा-सा आपको डिफेंस में अगर आप लिख रहे हैं, सिक्योरिटी में लिख रहे हैं तो इसको मेंशन कर सकते हैं कि इंडियन एयर फोर्स ने जो है सो 3 स्ट्रक्चर बनाया है स्पेस में, जिसमें वह जो है सो आपको कम्युनिकेशन हो गया, सर्विलेंस हो गया और पोजिशनिंग नेविगेशन का देखेगा। वी हैव अ रोड मैप ऑन व्हाट वी नीड फॉर फ्यूचर, और इनका है रोड मैप कि हमें फ्यूचर में जो लड़ाइयाँ होने वाली वो कैसे होगी, क्या होगी, तो उसका भी हमारे पास में रोड मैप है। ठीक है। बिल्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन और नेक्स्ट बोलते हैं कि इनसाट 7C सैटेलाइट ऑन बोलते हैं कि आपको अनमैन्ड बोलते एफर्ट्स बिंग आपको परसूड बाय द IAF सेड राइट नाउ IAF फोकसिंग ऑन द सेम अनमैन्ड टेक्नोलॉजी सच जैसो आपको अब जैसे जनरली जो है सो UAV है उस पे ज़्यादा आजकल फोकस हो रहा है, उसी के बारे में बात किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशियन रामलीला आपको ट्रीट PM इन अयोध्या। अब देखिए यह जो है सो रशियन रामलीला, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है। आपके कल्चर का फ्यूजन हो रहा है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, ओके। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री में एक धर्म को प्रमोट करके और दूसरे धर्म को अगर आप डाउन करेंगे तो यह एक अच्छी बात नहीं है। तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करे और माइनॉरिटी मेजोरिटी की रिस्पेक्ट करे, इस पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये गलत राजनीति की जा रही है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। अच्छी बात है कि हमारे कल्चर का विदेशों में जो है सो फैलाव हो रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, इंडियन कल्चर बुरा नहीं, इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर, बट यहाँ पे इसको जो है सो मोनोपोलाइज़ करना है या यूटिलाइज़ करना है इस कल्चर का कुछ खास लोगों के द्वारा, दैट इज़ द नॉट ए गुड पॉइंट। तो यहाँ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए बस हमारा, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उसमें भी UPSC की तैयारी कराने वाले या करने वाले लोग हैं। तो आप जितना राजा राम मोहन राय जैसा सोचिएगा और बुद्ध जैसा सोचिएगा, उतना ही इस देश के लिए अच्छा होगा। और जितना आप जो है सो उल्टा सीधा रावण जैसा सोच रखने वाले लोग हैं, वो सत्यानाश कर रहे हैं इसको। कमिटेड टू प्रेस फ्रीडम USA मोटो ट्रेवल ब्लॉग, तो यहाँ पे जो है सो ये किसी को बैन किया गया, उससे रिलेटेड है यह। माल प्रैक्टिसेस चार्जेज बाय द थ्रू टीम इन द बोलते बेसलेस से आपको। अब यहाँ पे देखिए अभी इलेक्शन हुआ नहीं कि सब जो है आपस में लड़ने लगा बेवकूफ़ सब। ए न्यू इनिशिएटिव इन द छत्तीसगढ़ इज हेल्पिंग द प्रिजनर टू गेट आउट द लीगल मेज स्विफ्टली। तो यहाँ पे अब नया इनिशिएटिव चालू किया है जिसमें छत्तीसगढ़ टीम जो है सो वहाँ लीगल मदद करेगी जो जेल में बंद है उनको, ताकि वो लोग बाहर आ सकें। ठीक है, राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। टेक्स्ट कॉन्टेस्ट में हमारा है कि पेंडेमिक एंड ए फ्री प्रेस, हाउ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रिपोर्टेड ऑन द कोविड को लेकर के है कि आपको पेंडेमिक एंड द फ्री प्रेस है, तो फ्री प्रेस ने कैसे रिपोर्ट किया है इसके बारे में ये लंबी चौड़ी बातें की गई है। तो प्रेस फ्रीडम पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जैसो उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड किया सेटिंग ऑफ द कंट्री फर्स्ट सिलेंडर लोरिस सेंचुरी, एक क्विज इंडिया वल्नरेबल बोलते कि इसको लेकर के है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हाउ इज़ द एनर्जी क्राइसिस इन द यूरोप आपको शेपिंग अप। अब पहले हम लोग इसको देखेंगे, ये हमारा जो टेक्स्ट कॉन्टेस्ट है तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक्सपेंड करके। देखिए आप दो चीज़ें हैं, एक आपका एडिटोरियल है, दूसरा टेक्स्ट कॉन्टेस्ट है। तो ये भी उसी टाइप की चीज़ें रहती है, कुछ अलग से नहीं रहता है और बहुत जगह पॉइंट रिपीटेड रहता है। तो हमें वही लिखना है, पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरत है। बिना मतलब की चीज़ें पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग टेक्स्ट कॉन्टेस्ट को और एडिटोरियल को सबसे लास्ट में देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपिनियन एडिटोरियल हो गया, इसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं आगे अपने पेज पे। यहाँ पे मेट्रो प्लस हम लोग देखेंगे नहीं। कॉस्टली मिल्क लिव्स ए सावर टेस्ट इन द दीपावली स्वीट्स में, तो मिल्क की कॉस्ट बढ़ रहा है तो यह एक हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब कॉस्ट बढ़ेगा तो जो पुअर पीपुल है उसके न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होगा और न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ हजार्ड्स आने वाले समय में हो सकता है। उसके बाद में कर्नाटका फॉर्मुलेट किया ऑर्डिनेंस फॉर द इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने के बारे में बात किया गया है। तो भाई देखो, आप चीज़ों को रिजर्वेशन दे करके या रिजर्वेशन घटा या बढ़ा करके आप नहीं करते हैं, आप जो है सो बेसिक ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं। बेसिक ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, रिजर्वेशन देने से कुछ नहीं होगा। बेसिक ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा कि उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो अपलिफ्टमेंट वाला प्रोसेस में तो करप्शन घुसा पड़ा है, दम से करप्शन है।
वहाँ पे वो काम तो हो नहीं पा रहा इन लोगों से, बेवकूफ़ लोगों से। तो करप ये रिजर्वेशन फलना ढिकना करके हमें और आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और जहाँ पे वो काम करने जाएँगे वहाँ करप्शन है तो वहाँ काम ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात को? श्रीलंका ने भी अरेस्ट किया है तमिलनाडु के फिशरमैन को। हम लोगों ने परसों भी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि वो आइलैंड है, कचथी आइलैंड पे लोग चले जाते हैं जाल सुखाने और इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। तो भाई इनके जो नाव है उसमें तुम काहे नहीं जो है सो वो फिट कर रहे हो, क्या चीज़? इनके नाव में तुम फिट कर दो उसको जीपीएस सिस्टम को, ताकि वो क्रॉस करे तो उनको पता चल जाए। और फिशिंग के मेथड को चेंज करो। कुछ लोग हैं जो बदमाश है जो चल भी जाते हैं, सुनते भी नहीं हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि क्रूशियल एक्ट अगेंस्ट द पॉल्यूशन दिस विंटर। तो अभी जो है सो हर एक विंटर में ये समस्या है और कोई भी इतना दिन हो गया कभी इसका काम ही नहीं होता, हर बार यही नाटक होते ही रहता है। उसके बाद जो है सो आपको विड्रॉल ए न्यू एम्स रूल्स फॉर ट्रीटिंग एमपी डेट प्रमोट द वीआईपी कल्चर डॉक्टर टू द हेल्थ मिनिस्टर। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं क्योंकि यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Federation of All India Medical Association (FIMA) has demanded immediate withdrawal of the new set of the standard operating procedure is issued by the आपको M Srinivas, Director of the All India Institute of the Medical Science, Delhi, M2, streamlining the treatment arrangement for the sitting MP at the मतलब कि outpatient department, emergency consultation and for the inpatient hospitalization. In his letter earlier this week, Y.M. Kandapal, Joint Secretary Lok Sabha Secretariat, AIMS Director said duty officer who are qualified medical professional from the Department of the Hospital Administration will be available at the AIMS control room round the clock to coordinate and facilitate the arrangement for the MP के लिए, stating that this goes against the culture of the AIMS and promote the VIP culture. FIMA on Thursday wrote Union Health Minister। ये हो गया, ठीक है। Association said the orders have adversely affected the morale of the doctors and added that in equality in terms of the healthcare unacceptable. Rohan Krishnan, the FIMA president, said was Baltaki disheartening that the institution like the AIMS was setting a bad precedent. Every patient in the country deserve a good treatment, includes the MP and also homeless person। मतलब कि यहाँ पे इक्वालिटी की बात की जा रही है। Federation of the Resident Doctors Association also condemned the move and said no patient should suffer at the cost of the another privilege के आधार पे, मतलब कोई सफ़र नहीं करे। तो इसके बारे में बात किया गया है, इनइक्वालिटी और इस सब चीज़ों के बारे में। पीएम लॉन्च की है न्यू मिशन टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ये थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द प्रेजेंस ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से लॉन्च की है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हम लोगों ने कल भी शायद पढ़ा था इसके बारे में, काफ़ी डिटेल से एडिटोरियल में पढ़ा था। ए न्यू इनिशिएटिव फॉर द सस्टेनेबल एंड द हेल्दी लाइफ स्टाइल एट द स्टेटस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात ऑन थर्सडे, लिस्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल वार्मिंग एज द मेन चैलेंज बिफोर द वर्ल्ड। The Prime Minister Baltaki underlined that Mission Life makes the fight against the climate change and democratic with the Baltaki contribution of the everyone in their own capacity. Mr. Guterres unveiled किए हैं लाइफ लोगो and tagline and release the mission document at event in which Minister External Affairs जो है एस जयशंकर हो गए। लंच ऑफ द मिशन लाइफ इज गुजरात। तो यहाँ पे देखिए लाइफ स्टाइल ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ का मतलब ये है, मिशन लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और यहाँ पे हर एक आदमी को अपने लाइफ स्टाइल को बदल करके इन्वायरमेंट को चेंज होने से बचाना चाहिए, सिंपल सी बात यही है। इसके बाद में यहाँ पे ट्रस्ट से अनाउंसेस एग्जिट यूके थर्ड प्राइम मिनिस्टर 3 मंथ में, क्योंकि ये जो कमिटमेंट करी थी उसको फुलफिल नहीं करी हैं। और उसके बाद कंपटीशन पैनल इम्पोज किया है इतना करोड़ पेनल्टी ऑन द गूगल पे। तो ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन वाला नहीं देखेंगे, उनका इंटरनल इशू है, वो हमारे काम का नहीं है। अपने न्यूज़ को पता हो गया क्योंकि वो जो महंगाई है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। उसके बाद में ऑयल प्राइसेस और ये सब चीज़ों के कारण जो है सो उनको हटाया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, इम्पोज किया है 1337 करोड़ पेनल्टी ऑन द गूगल फॉर एब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द मल्टीपल मार्केट एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम है। इशूइंग केसेस एंड आपको डेसिस्ट ऑर्डर ऑफ द CCI आल्सो आपको डायरेक्ट द गूगल टू मॉडिफाई इट्स कंडक्ट विद इन द टाइमलाइन में।
It added original equipment manufacturers OEM should not be forced to आपको प्री इंस्टॉल आपको बैकवेट एप्लीकेशन द मैटर मतलब पर्टेन टू आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक्वायर्ड बाय द गूगल इन 2005 में CCI examined the various practices of the Google with respect to its licensing and the various आपको पेंट्री मोबाइल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्ले स्टोर हो गया, गूगल सर्च हो गया, गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो और यहाँ पे 5 रिलेवेंट मार्केट इन इंडियन फॉर द आपको लाइसेंसेबल OS फॉर स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस, ऐप स्टोर, जनरल वेब सर्च सर्विसेज एंड OS स्पेसिफिक मोबाइल वेब ब्राउजर एंड द ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म वेयर आपको delineated for the purpose के लिए। During this inquiry, Google argued that the competitive constraint being faced from the Apple in terms of the respective OS ecosystem. The CCI noted the Apple business was बोलता है primarily based on the आपको vertically integrated smart devices ecosystem that focus on the sale of high-end smart devices, whereas Google business was बोलता है found to be driven by the ultimate बोलता है कि intent of the increasing user on its platform so that they interact with the revenue earning services online search which आपको directly affect sale of the online advertising services by the Google। CCI said ये हो गया। कमीशन said बोलता है कि relation to the app store the demand came from the smart devices OEM and app development end user। From this perspective it found that there was no substitution between the Google's Play Store and the Apple App Store, concluded that the most of the significant factor in mind of the end user वाज बोलता है कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन एंड द डिवाइस प्राइसेस बेस्ड ऑन इट्स फाइंडिंग CCI। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि चूंकि गूगल का ही सब चीज़ है और अपने जो पैसा लेकर प्रमोट करना ये बात है। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह है अपने चीज़ों को प्रमोट करना अपने प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे कंपटीशन के अगेंस्ट में है, इसलिए जैसे इनके ऊपर फाइन लगाई गई है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने एडिटोरियल सेक्शन पे और ओपिनियन सेक्शन पे टेक्स्ट कंटेस्ट में। तो आप देखिएगा तो डेली 6-7 ऐसे न्यूज़ होते हैं जो डिस्कस करना चाहिए, बट टाइम है कम और अपने को समय भी लिमिटेड है, तो लिमिटेड हिसाब से ही उसको डिस्कस किया जाएगा। बहुत ज़्यादा आप टाइम दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे है कि चेक एंड नो बैलेंस के बारे में है। चाइना डिसीजन टू ब्लॉक 2 प्रपोजल बाय द इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट टू लश्कर ए तोयबा। तो ये हम लोग कल पढ़े थे 1267 वाला, जिसमें चाइना ने ब्लॉक किया है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में हिंदी एंड द हिंदी अलोन काउंसिल इज फ्लावर्ड, तो ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ये क्या कहता है। 11th वॉल्यूम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 9, 2022 को डिड नॉट सीम टू बी इवोक मच इंटरेस्ट इन द मीडिया एक्सेप्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु एंड केरला। नो अदर पॉलिटिकल लीडर रिएक्ट टू द रिकमेंडेशन मेड। तो यहाँ पे न मीडिया बताया इसको, जो कि मीडिया जो है सो बिक गई है पूरी तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास करके जो आपका वॉइस मीडिया है उसकी तो पूछिए नहीं, वो जो गंदा और कचरा हो गया, गंद हो गया एकदम, उनको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं बता दूं आपको, तो अरे सब लोग समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, एक टाइम आएगा जब इनको जूता से पिटाई होगी। स्पेशल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, मेन रिकमेंडेशन एज रिपोर्टेड इन द सेक्शन ऑफ द प्रिंट मीडिया आर हिंदी शुड रिप्लेस द इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन यह है कि आप अंग्रेजी को हटा के हिंदी को लेके आइए आपको रिक्रूटमेंट में। हिंदी शुड बी ओनली मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द केंद्रीय विद्यालय में, इंडियन इंस्टीट्यूट IIT में, IIM में। देखो बेवकूफ़ी वाली कितनी बात कर रहा है सब ये। इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोपगेट हिंदी। The official language committee is a statutory committee constituted under the section 4 in the official language act 1963 में। तो हमारे लिए काम की चीज़ें उसको रखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम के पैटर्न को चेंज करना और हिंदी बेस्ड करने के बारे में बात किया गया है। इट्स ड्यूटी इट्स टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इट यूज ऑफ द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन एंड सबमिटेड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी for the president to issue the direction in accordance with the whole or any part of the report section 4.4 में। It can thus seem to be committee recommendation are required to be acted upon।
It is a special status of this committee recommendation which is crucial to the understanding the official language policy in India. The recommendation have mandatory character is clear for the words in the accordance with the section 44 हो गया। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इट आपको कॉमन नॉलेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड विटनेस ए हेटेड डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हुआ है। चैप्टर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन टुक फाइनल स्टेप एज ए रिजल्ट ऑफ द कंप्रोमाइजेज मेड बाय द जो भी प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द डाइवर्स ओपिनियन वाले थे। फाइनली हिंदी एज डिक्लेयर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड दैट इंग्लिश लैंग्वेज विल कंटिन्यू 15 ईयर्स के लिए फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It was further provided that if the need Parliament may provide by the law that English will continue even after the period of the 15 years। मतलब बाद में इसको कर दिया गया, पहले हिंदी ही था। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ है, ठीक है। 1963 में जो आता है एक्सटेंशन वगैरह के बारे में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है, उसमें कह दिया था अंग्रेजी भी कंटिन्यू रहेगा ताकि जो साउथ वाले हैं या नॉर्थ ईस्ट वाले उनको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरा पे हम लोग आते हैं। रिपोर्ट रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी पोज ए प्रॉब्लम फॉर द प्रेसिडेंट इन सच मैनर। Committee says Hindi should totally replace the English as a medium of the instruction. The Central University AIMS IIT. The remnant of the committee is review that the press made is use of the Hindi for the official purpose of the union and report for the president thereon. Obviously, the committee is not mandated to recommend the medium of the instruction in university and the professional institution. Further, thus since Parliament has declared by law the English shall continue along with the Hindi as a statutory committee constituted under the that every act हैज़ नो मैंडेट टू द रिकमेंड आपको डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इंग्लिश। अब यहाँ पे चूँकि इस पैराग्राफ में यह कहा गया कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उसमें जो है सो अंग्रेजी को हटा के तुम हिंदी को लेके आओ, और अगर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनता है तो कमिटी जो है सो यहाँ पे मैंडेट नहीं करता है, मतलब फिक्स नहीं करता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल आपको अंग्रेजी हिंदी ही हो। फर्दर पार्लियामेंट अभी तो पार्लियामेंट के पास पावर है, डिक्लेयर करेगा इंग्लिश सेल कंटिन्यू अलॉन्ग विद द हिंदी स्टैट्यूटरी कमेटी के द्वारा जो कहा गया है। फॉल आउट इन द नॉन हिंदी स्टेट। अब इंडिया हैज सीन ए ग्रेट इमोशनल अपसर्ज violent protest and आपको इमोशनलेशन in the country southern parts 1960 as a result of the attempt by the union government to exclude English replace Hindi। तो यहाँ पे देखिए ये लैंग्वेज वाले इशू पे हमेशा इशू मारपीट होता है। जैसे आपने अभी जो सिलीगुड़ी वाला इशू देखा था जहाँ पे ममता बनर्जी ने बांग्ला लगा दिया था, तो वहाँ पे जो नेपाली थे उसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद में जो श्रीलंका में जो तमिल वाले जो है सो सिंहाला लैंग्वेज को लगाने के बारे में बात हुई, तो वहाँ पे भी समझ 1983 से 2009 तक वार चला और कितनी ज़्यादा एडवर्सरी हुई और सिविल वार हुआ। तो ऐसे लैंग्वेज को मतलब इम्पोज करेंगे तो डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट हैड टू प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंग्लिश ऑल्सो एसुज ट्रबल फॉर द फिलिंग इन द आपको साउदर्न रीजन में। द प्रोविजन अलाउिंग द इंग्लिश से टू बी यूज आइडेंटिफाइली हेल्प करता हेल्प बोलता है कि डोजेज ऑफ द फ्लेम्स हो गया। इट डज नॉट रिक्वायर एनी ग्रेट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इशू हैज ए पोटेंशियल टू इमोशनली डिवाइड द पीपल। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ द विलिंगनेस और अनविलिंगनेस द पीपल रीजन ऑफ द लर्न हिंदी। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी बातें क्वेश्चन रेज किया गया है राइटर के द्वारा। वंस हिंदी रिप्लेस द इंग्लिश, अगर हिंदी जो है सो अंग्रेजी को रिप्लेस करेगा, लैंग्वेज यूज इन द एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज विल बी हिंदी एलोन। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। कैंडिडेट फ्रॉम द नॉन हिंदी स्टेट का क्या होगा? पार्टिकुलर विल बी जो साउथ वाले हैं फेस ए ग्रेट डिसएडवांटेज कंपेयर टू दोज हु मदर टंग इन हिंदी। दिस रिजल्ट विल द ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द नॉन हिंदी रीजन से। तो ये मतलब बहुत सारा मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो गड़बड़ है। The constitution makers anticipated this problem, which why constitution provide the article 344(3) that commission on official language shall have due regard to the just claim and the interest of the person belonging to the non-Hindi speaking area। इंडिया हैज टू मेजर ग्रुप्स लैंग्वेज का है। द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हो गया जो कि संस्कृत है, और द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप हो गया जो कि साउथ का है, जो कि ओरिजिनल इंडियंस है। हिंदी बिलोंग टू द फॉर्मर एंड साथ में तमिल मोर एंशियंट देन द संस्कृत। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो आपको हिंदी बिलोंग्स टू द फॉर्मर, मतलब कि हिंदी जो है सो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से जो कहीं ना कहीं मैच करता है, ठीक है।
एंड जो है सो आपको संस्कृत जो है सो इनसे मैच करता है। ऑल द आपको प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन द द्रविडियन ग्रुप तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, ये 4 हैं। जो है सो आपको तमिल तमिलनाडु का हो गया, तेलुगु आंध्र का हो गया, मलयालम केरल का हो गया और कन्नड़ा कर्नाटक का हो गया। रिच इनके अपने खुद के रिच लिटरेचर हैं, ठीक है। इट वाज इंग्लिश विच ब्रॉट द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न रीजन टुगेदर, और अंग्रेजी जो है सो दोनों को जोड़ता है। इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको मौलाना आज़ाद सेड वी हैव गॉट एडमिट दैट सो फार लैंग्वेज इज कंसर्न नॉर्थ एंड द साउथ आर टू डिफरेंट पार्ट्स। द यूनियन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ हैज़ बीन मेड पॉसिबली ओनली थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश से ही हो सकता है, हिंदी से नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। अब यहाँ पे इसी के बारे में बात करें, टुडे वी गिव अप द इंग्लिश देन लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप विल द सीज टू एग्जिस्ट, और अगर हम लोग हिंदी को इम्पोज कर देंगे तो आपका लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। द आइडिया ऑफ द वन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन इज प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल विच प्रमोटेड द हिंदुस्तानी, ए मिक्सचर ऑफ द हिंदी एंड साथ में उर्दू। लेटर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड द आइडिया ऑफ द हिंदुस्तानी वाज गिवन अप एंड द हिंदी इन द द्रविड़ Devanagari script was adopted as the sole official language in the country, where there are two major language group. Idea of the official language may not go far in the but the fostering the unity of the people. It may in the long run give rise the serious imbalances regional मतलब प्रॉब्लम आने वाले टाइम में यूनिटी को लेकर होगा खास करके। ए चेंजिंग वर्ल्ड रिक्वायर्स इंग्लिश यूज फर्दर सिंस द साउदर्न स्टेट cannot decide who will rule for the from Delhi and influences the decision making union. It is all the more necessary to address the concern of the people of region on account of the language. Hindi is a simple and the elegant language which has been given a rightful place and the official language of the union. While the doing the constitution makers took care to see that English continue to be the used as official language along with the Hindi. The left the parliament to decide the future में क्या करना है पार्लियामेंट पे। द मूड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज लार्जर मेजर इन्फ्लुएंस बाय द फ्रीडम स्ट्रगल नेशनलिस्ट फेवर, और गांधी जी वगैरह के बारे में बात किया गया यहाँ पे। ओवरवेलमिंग पब्लिक ओपिनियन इन द साउथ बोलता कि डैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रुप में। टुडे यूनियन हैज हिंदी एंड इंग्लिश से टू ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड कनाडा विच हैज इंग्लिश एंड द फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कहा गया एग्जाम्पल भी दिया गया, दूसरे देश में यही से चल रहा है। द पॉलिसी मेकर शुड सीरियसली थिंक फॉर मेकिंग द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली दैट हिंदी एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एड्रेसिंग द नॉर्थ इंडिया बर्निंग इशू सस्टेनेबली, ये क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। द मानसून हैज आपको रिसीडेड एंड द नॉर्थ इंडिया बोलता कि आपको ब्रेसिंग द स्मॉगी विंटर, एंड साथ में विथ द आपको फरवरी से फोकस ऑन द क्रॉप स्टेबल बर्निंग रिटर्न टू इंडिया पब्लिक डिस्कोर्स में। अब यहाँ पे बात की गई है क्या चीज़ कि आपका जो है सो जो स्टेबल बर्निंग है डेट इज़ द बिग प्रॉब्लम, और उसी के बारे में यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बात किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अगर हमारे समझ में आएगा नहीं तो आगे बढ़ेंगे। वी विल सून रीड इन द डेप्थ एनालिसिस सैटेलाइट इमेज derived counts of the number of the fires observed on each day and source बोलते कि appropriate studies that determine the exact contribution of the stable burning to the poor air quality. The root cause of the stubble burning can be आपको tackle back in the 1960-70 में when meet the urgent challenge of the feeding its आपको rapidly growing the population. India introduced several major parts of the green revolution में, और green revolution transformed the way of agriculture was practiced and especially Punjab and Haryana. The economics of the high yielding variety of the paddy and wheat supported by the granted buyers government and the minimum support price led a crop duopoly oriented मतलब कि यहाँ पे दो क्रॉप ही व्हीट और उसके बारे में बात किया गया है कि राइस के बारे में। ओरिएंटेड स्लोली अराउंड द इंक्रीजिंग द कैलोरिक इनटेक एंड सप्लीमेंटिंग द अर्लियर डाइवर्सिटी क्रॉप्स। फर्दर द पॉलिसी मूव्स इन द सब्सिक्वेंट डिकेड्स व्हिच इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड द फर्टिलाइजर। मतलब यहाँ पे कॉज क्या है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद जो है सो इसका
एन अटेम्प्ट टू एड्रेसिंग द ग्रोइंग द वाटर क्राइसिस हो गया, पंजाब एंड हरियाणा में हो गया। उसके बाद में यहाँ पे बात किया गया है कि आपको जो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बात किया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके साथ में जो वे ऑफ द एग्रीकल्चर चेंज हुआ है उसके कारण ये सारा इशू आया है, तो उसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। शुड दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिश्चियन बी गिवन एससी स्टेटस, ये हमारा एक आर्टिकल है जिसको हम हो सकता है कि शाम को इसको कवर अप करेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग मैनी आपको टंग हो गया, जो हम लोग लैंग्वेज वाली पॉलिसी देखे तो उसी से ये भी वो है, कनेक्ट करता है। सेविंग वल्चर तमिलनाडु को हम लोग कल डिस्कस किए थे अच्छे से। एंड हाउ द एनर्जी क्राइसिस यूरोपियन शेपिंग अप, तो ये हो सकता है कि हमारे शाम वाले लेक्चर में कंक्लूड हो जाए। तो ये आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।